तो रुचिर रूप धर प्रभु पहि जाई और बोली वचन बहुत मुस्काई। हे भैया, हेलो, ये हमारे महेश भैया मौर्या निवासी सोनवा के भगवान के आरती में जो अभी हुई है उसमें दान कर रहे हैं। भगवान उनको लाखों की संपदा प्रदान करें। तुम मुझसे सज्जनों, अब शूर्पणखा सुंदर रूप धारण करके और प्रभु राम के पास जाकर क्या कहती है कि तुम सम पुरुष नमो समनारी और यह संयोग विधर विचारी। तुम्हारे जैसे न पुरुष मिलेंगे और न मेरी जैसी नारी मिलेंगी। तो ममयन रूप पुरुष जग माही और देखे वह खोज लोक क्यों नाही। और तुम मेरी शादी कर लो। और कहती क्या है कि ममयन रूप पुरुष जग माही और देखो वो खोज लोक त्योहारी। कि मैंने यह मृत्यु लोक में भ्रमण करके देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष और मेरी जैसी सुंदर नारी आज तक मैंने कभी नहीं देखा। और फिर आगे क्या कहती है कि ताते अब लग रहव कुमारी और मन माना कुछ तुम्हें निहार। क्या सोच रहे हो अपने मन में? कुछ बोलो ना। तो सीतय चितय कहो प्रभु बाता और वह कुमार मोरल घुमराता। हे देवी, हमारे पास प्रिय सीते हैं और मेरा छोटा भाई कुमार भी है। देवी, हम कुआरे नहीं विवाहित हैं। देवी सुनती हो? हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, व्रत एक नार संग रखते हैं। व्रत अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। तुम्हारी यही इच्छा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हे देवी, देखो तुम इतने में परेशान हो। यक्कई निहारो रखा जाता है, दुई रखा जाता है। हाँ सज्जनों, राम शूर्पणखा से कहते हैं कि हे सुंदरी, मेरे पास इशारा करके बाएं तरफ संकेत करते हैं कि भगनी पत्नी मौजूद है। तुम चाहो तो मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण से मुंह देखो बैठे हैं, उनसे पूछ लो। देवी जाओ, और मेरा छोटा भाई है उससे तुम जाकर के पूछ सकते। तो गए लक्ष्मण रिपु भगनी जानी और प्रभु बिलोक बोले मृदुवानी। हाँ सज्जनों,
आइए बड़ी मर्म कथा पर क्या है कि जैसे शुक्र लक्ष्मण जी के समीप जाती है तैसे लक्ष्मण जी कहते गए मातेश्वरी प्रणाम। सुपर्णखा की सारी शरीर जलकर क्रोध से एकदम बबूला हो गई और लक्ष्मण से पूछती है कि हे लक्ष्मण मुझे जवाब दो कि मैं तुम गढ़ लंका में वास करो और मैं वास करूं बन के बनवासी। हे भैया तुम शादी कर लो। कौन? हेलो, मैं कह रही हूँ कि तुम शादी कर लो। सुंदरी? हाँ सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोड़ सुपासा। हे सुंदरी, मैं तो अपने प्रभु भैया जी का दास हूं और पराये के अधीन होकर के तो आपको सपने में भी कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है देवी। अरे नहीं, तुम समझ नहीं पाते हो। तुम्हारे भैया ने भेजा है कि जा करके मेरे छोटे भाई शादी करेंगे, अभी वो कुंवारे हैं। देवी, पुर समर्थ कौशलपुर राजा, जो वे करही नहीं सब छाजा। वो तो पूरे कौशल के राजा है, उनको तो ये सब शोभा देता है। तो उन्होंने अपनी शादी कर लिया, तो क्यों नहीं करते हो? आप एक बार मेरे बड़े भैया के पास जाओ, वे ही आपका इसका निवारण बताएंगे। नहीं, मैंने गई थी वहाँ और उन्होंने कहा कि मेरी शादी तो हो गया है लेकिन मेरे छोटे भाई का शादी नहीं हुआ है, तुम मेरे साथ शादी कर लो। सुंदरी, हाँ एक बार आप और जाओ। क्या बताए, ये कहा था उनके ठीक जाओ, वह कहा था उनके ठीक जाओ। तो पुनः फिर राम निकट सोयाई और प्रभु लक्ष्मण फिर बहुर आई। हे देवी, तुम इस बार जाओ और भैया लक्ष्मण से कह दो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे पास भेजे। जाओ इस बार। बड़ा गड़बड़ भा, हमें जान पड़ता है, कुछ करे पड़ी इनके साथ है। तुम मेरी शादी करोगे या नहीं, तुम बताओ। ए भैया, तुम मेरे शादी करोगे कि नहीं, बोलो ना। क्या आप मेरे बड़े भैया के पास होकर के आ गई? हाँ, उन्होंने कहा कि जाओ और वो शादी तुम्हारा कर लेंगे। अरे दुष्ट सुंदरी, यह बातें करने में तुझको कुछ लाज तनिकने आती है? मुख से कहने से पहले पापड़ी कड़ी मर जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार ऐसी निर्लज देखी लड़की है। दिवस आज का बड़ा शुभ जो सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंगनी पिशाचिनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो अपने संरक्षण से कह दे, कर दे ठोर कहीं तेरा। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निष्पत्ति की सेवा कर, वही तेरे आराध्य देवता है, उनसे ही सुख की आशा कर देवी। अरे इतना नाखुश क्यों होते हो, तुम तो कड़वा ज्यादा लगते हो। तुम्हें कोई चीज की खुशी नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। तो तब खिसियान राम पही गई और रूप भयंकर प्रगटत भय। बस ना कही है, अब हम जाए थे विकराल रूप थे के इनके जरवई में मेहरबा गई है, तब ये हमसे ब्याह करी। तो सीकर सभय देख
देख रघुराई और कहा सन शयन बुझाई। हम तो शादी करबे करिए हमसे। हम तो शादी हमार होई कई रही। अब हम विकराल रूप धइ के जरुई में कबर डराई जाई तो हम का जौन है शादी कई ले। भैया इसने तो विकराल रूप धर लिया है। हाँ भैया लक्ष्मण, इसे ऐसा सबक सिखाओ कि ये कहीं ऐसी अश्लील रूप कहीं दिखा ना सके। वो आ गया भैया। जाओ भैया। सुंदरी, ओ सुंदरी, सुंदरी, क्या है? आज तो आप बहुत अति सुंदर दिखाई दे रही हैं। ये आपके कान, ये आपके नाक, और क्या सब कुछ तो है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इसीलिए तो आई हूँ। क्या तुम शादी करोगे? इसीलिए तो आई हूँ। अच्छा, ये आपके घुंघने, कितना सुंदर, ये आपकी चूड़ी, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर लगती हूँ। सुंदरी, अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो आपने कहीं सोने की चिड़िया देखी है? चिड़िया तो हम नहीं देखा है। नहीं देखी? नहीं देखा है। कभी नहीं देखी? भी नहीं देखा है। आज मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिखाओ, लेकिन सतिया आओ सुंदरी, पहले सोने की चिड़िया तो देख लो कि होती कैसे है, दिखाओ कहाँ है। फिर शादी तो कर ही लेंगे। अच्छा, चलो। चलो। वो रही, वो, अरे अरे वहाँ नहीं, वाली, वो रही, अरे नहीं नहीं, यहाँ यहाँ यहाँ, ये रही, वो देखो, वो। सुंदरी, आपको खड़े होके नहीं दिखाई दे रहा है, बैठ के देखो, बैठ के देखो, वो रही, वो रही। भैया, कहो भैया लक्ष्मण। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, बाल्य अवस्था के हाथों से तारका संहार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। ठीक है भैया लक्ष्मण।